नमस्कार। 2026 का साल आ रहा है और मुझे पता है आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि 2026 का साल आपके लिए इंडिविजुअली क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। नया साल है, नई ऊर्जा है, नई वाइब्रेशंस है, नई वाइब्रेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि सब में एक नई ऊर्जा भी है, एक उत्साह है ये जानने के लिए कि ये आने वाला साल पिछले बीते हुए साल से अलग कैसे है। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक सभी लोगों के लिए 2026 का साल कैसे खास है, और अगर कोई उतार चढ़ाव का सामना आपको इस साल के दौरान करना पड़ रहा है तो आप कैसे उसे इस साल को अपने लिए और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कौन सी ऐसी उपाय, कौन सी ऐसी छोटी रेमेडीज, कौन सी ऐसी छोटी रिचुअल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने इस साल को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेष राशि की आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखिए, मेष राशि वालों को अगर हम बात करते हैं तो आप मंगल की राशि हैं। और मेष राशि वालों के लिए कहा जाता है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने स्वयं का साथ दे। तो ऐसे में मेष राशि वाले आप मंगल की ऊर्जा से प्रधान हैं, आप मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और ग्रहों में मंगल सेनापति माना गया है। 2026 के साल में सूर्य का साथ तो आपको मिलने ही वाला है, और ऐसे में जब राजा और मंत्री की युति हो जाती है तो क्या ही बात है। तो ऐसे में आपके लिए ये जो साल है वो बहुत ही कमाल के बदलाव और बहुत ही कमाल के चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि की कुंडली को हम दिखाते हैं। ये राशि जो मैंने बनाई है, और जब हम यहाँ पर आज की वीडियो में राशियों की बात करते हैं तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपके मून ज़ोडिएक साइन के आधार पे बताया जा रहा है कि आपके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। ये कुंडली चंद्र राशि को लग्न आधारित करके बनाई गई है, इसीलिए फर्स्ट हाउस में जब हम मंगल लिखते हैं तो यानी कि आपकी मेष राशि जो है, चंद्र राशि से आपकी जो राशि है वो मेष बनती है। अब इस साल के दौरान सबसे पहले साल की शुरुआत में ही मंगल अपनी उच्च राशि में 15 जनवरी से 23 फरवरी तक गोचर करने वाले हैं। ये साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही कमाल की हो रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एक सडन बूस्ट मिलने वाला है। 2025 में जो कार्य पेंडिंग थे, पूरे नहीं हो पाए थे, इस साल के दौरान बखूबी पूरे होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। और आपकी राशि के स्वामी क्योंकि दशम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए वाकई आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने के लिए एक लाजवाब समय जो है वो साबित हो सकता है। इसी के साथ में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि दशम भाव में बैठ के उच्च का मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पे डालेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करता हुआ नजर आएगा। वो लोग जो बहुत लंबे समय से परेशानी से, हेल्थ इश्यूज से ग्रस्त चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद भी उनको कोई अच्छी रिलीफ जो है वो नहीं प्राप्त हो पा रही थी, आप लोगों के लिए ये जो समय है स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। इसी के साथ में जब मंगल ट्रांजिट करके, देखिए मंगल की पूरी जर्नी जो है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको। अब मंगल ट्रांजिट करके आपके दशम भाव से जब लग्न में पहुंचेगा, जो कि 1 मई से 25 जून के बीच में होगा, यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में आपको वृद्धि दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इन जनरल आपकी जो अपनी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, लोगों की आपके तरफ जो आकर्षण है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर जब आपके मंगल, आपके लग्न को मंगल प्रभावित करता है तो आपके स्वभाव में थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी डोमिनेंस, थोड़ा सा गुस्सा जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में साहस और गुस्से को मिलाइएगा नहीं, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे समझने का आपको प्रयास करना है, ताकि आपके रिलेशनशिप्स में, आपके संबंधों में किसी भी कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। अगली चीज ये है कि राहु इस साल के दौरान कुंभ राशि में प्लेस रहने वाला है, जो कि आपकी राशि से एकादश भाव की राशि है। और यहाँ पर प्लेस होके राहु, क्योंकि राहु शनि की राशि में है और राहु और शनि मित्र ग्रह माने गए हैं, एक दूसरे की जैसे ही इनके ट्रेट्स मिलते हैं। यहां से बैठकर राहु अपनी पंचम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के सेकंड हाउस पे डालेगा, द्वितीय भाव पे डालेगा। पैसे का लेन देन, स्पेसिफिकली फाइनेंस से जुड़ी हुई इस समय के दौरान जब पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को साइन करते समय, कोई भी डील करते समय बहुत ज़्यादा विशेष करके ख्याल जो है आपको इस समय के दौरान ज़रूर रखना पड़ेगा, वरना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंस के केस में 2026 का साल आपके लिए स्टडी बट स्मार्ट अप्रोच जो है
ये आपके लिए मांगता है, ये स्पेसिफिकली आपको अपनाने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है डेफिनेटली, और आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके पास, सडन अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की, वो आती हुई भी नज़र आती है। इस समय के दौरान जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नया प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन अगर करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। स्पेसिफिकली जब तक 2 अगस्त से 18 सितंबर, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में आपका जो समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको सतर्क कब रहना है? 18 सितंबर से 2 नवंबर के बीच का जो समय है, इस दौरान मंगल जो है वो अपनी नीचस्थ राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा होगा। इसकी वजह से इस समय के दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, निवेश करना, डील्स करना, किसी भी प्रकार की एसेट का लेन देन परचेज करना, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कार्य इस समय के दौरान डिले होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, इसीलिए आपको दिल छोटा नहीं करना है, लेकिन इस समय के दौरान आपको सतर्कता जो है वो ज़रूर बना के रखनी है। आपकी राशि से पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट है, यानी कि सिंह राशि में समय के दौरान केतु गोचर कर रहा है। पंचम भाव स्पेसिफिकली आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप्स का भाव है, आपके लव रिलेशनशिप्स का भाव है, या फिर आपके बच्चों के साथ आपके संबंधों का भाव है। वो लोग जो फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में परेशानियां झेल रहे हैं, उनके लिए ये परेशानियां थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु प्लेस होने की वजह से आपके मन के अंदर शक की भावना जो है वो बार बार उत्पन्न होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पार्टनर के साथ टाइम एंड अगेन आपकी हो सकती है। इसका खास करके ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर थोड़ा सा अपने स्वभाव में विनम्रता लेकर आएंगे और ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर रखेंगे, तो कम्युनिकेट करके आपके संबंध, आपके फ्रेंडशिप्स एंड आपके रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए, यानी कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या वो लोग जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केतु की प्लेसमेंट आपको फोकस करने में हेल्प नहीं करेगी, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा डिफोकस करेगी, आपको आलसी बनाएगी, इधर उधर के थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा आएंगे। इसीलिए आपको इस साल के दौरान खास करके अपने फोकस को इम्प्रूव करने की बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत इस समय के दौरान देखने को मिलेगी। फोकस और डिसिप्लिन अगर मेंटेन करेंगे तो ही आपको इस साल के दौरान कोई भी फ़ायदा या लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में जुपिटर आपके लर्निंग जोन को, आपकी लर्निंग की इच्छा को मजबूत करने में आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन केतु की प्लेसमेंट से बार बार आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए अपने फोकस को बेहतर करना आप लोगों के लिए आपकी प्रायोरिटी जो है वो रहने वाली है। तो आपके हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर, हर चीज़ को हमने आज की वीडियो में समझाने का प्रयास किया, और वो भी रिप्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। अब अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, कि आप लोगों के लिए इस साल के दौरान कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण रेमेडीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप अपने लिए 2026 के साल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नियमित रूप से करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो बहुत अच्छा है। वरना ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन तो आपको निश्चित रूप से ज़रूर ही करना चाहिए विदाउट मिसिंग। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ टाइगर आई ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं इस साल के दौरान, तो ये आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकता है, क्योंकि हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार की नज़र दोष को ये आपसे दूर लेकर जाएगा और आपके अपने ऑरा को स्ट्रेंथन और क्लेंस दोनों करने वाला है। तो ऐसे में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छे बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा फोकस करने की और अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज और यूटिलाइज करने की। अगली हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरियंस के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, आप बहुत जुनून से पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का साल कुछ ऐसा ही कमाल का साल होने वाला है, जहां पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आप जैसे ही बोलेंगे तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, यानी कि आपकी इच्छाएं इस साल पूरा होने वाली हैं। लेकिन कैच ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव रखना, एक प्रयास खुद की तरफ से करना कि अपने आसपास और अपनी खुद की ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना, ये काम आपका है। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, तो वृषभ राशि के जो राशि लॉर्ड माने गए हैं वो वीनस हैं, यानी कि शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह की अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो इस बार शुक्र की जो ऊर्जा है वो आपके लिए 12 जनवरी से शुक्र आपके नवम भाव में जाके प्लेस होने वाले हैं। नवम भाव में जब शुक्र आपके प्लेस होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक बहुत भाग्यशाली योग जो है वो बनता है। आपकी राशि का स्वामी का नवम भाव में भाग्य के भाव में गोचर करना, वो भी जैसे ही शुरुआत हो रही है 2026 की, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन जो है वो दिखाता है। दूसरी चीज, यहां पर शुक्र और मंगल की युति हो रही है और मंगल अपनी उच्च एग्जॉल्टेड जोडियाक साइन में ट्रांजिट कर रहा है। ये आपके करियर के लिए, आपकी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, आपके ऑल ओवर फेम के लिए, आपके ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन जो है वो दिखाता है। यानी कि आपके लिए ये साल वाकई में चमत्कारी साल होने वाला है। यहाँ पर बैठकर जो प्लैनेट है यानी कि शुक्र और साथ में मंगल जो है वो प्रभाव आपकी कुंडली के अगर हम बात करते हैं तो थर्ड हाउस पे डाल रहे हैं। और थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, यानी कि आपने जो मेहनत करी उसका डायरेक्ट फल का निचोड़ जो है वो आपको मिलने वाला है। तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। ये साल आपके लिए सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपको इस बार अपने इस साल के दौरान अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और स्पेसिफिकली जनवरी से लेके मार्च तक का जो पीरियड है, जब नवम और दशम भाव में आपकी राशि का प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 मार्च से जाके 25 मार्च तक एग्जॉल्शन पोजीशन में, एग्जॉल्टेड राशि में अपने गोचर करने वाले हैं शुक्रदेव, जो कि लाभ स्थान पे, यानी कि कुंडली का वो भाव जो इच्छा पूर्ति कराता है, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाता है, जो आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वहां पर जाके शुक्र जो है वो प्लेस हो जाएंगे। तो आपके लिए जनवरी टू मार्च का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का समय रहने वाला है, जब आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। अब इच्छाएं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टॉरियंस की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान आप राशि हैं, तो इच्छाएं तो आपकी वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, हर चीज़ का आपको बहुत शौक होता है। खाना पीना, ट्रैवलिंग, घूमना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इस समय का सदुपयोग करना, इस समय को यूटिलाइज करना कि अपनी करियर में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी नेटवर्किंग को, अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए खास करके ये जो समय है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय नज़र आता है। हाँ, राहु केतु की ट्रांजिट की वजह से ये भी दिखता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी ड्यूरिंग द ईयर 2026। लेकिन आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है और कितना रिस्क झेलने की क्षमता आप में है, ये सब चीज़ें आपको खुद ही, अपने पैमाने को आपको खुद ही नापना है। तो इसीलिए एक्साइटेड हो गए या बहुत ज़्यादा एक तरीके से दूसरों की बातों में आके प्रभावित होने की वजह से आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसकी भरपाई करना आपके लिए आगे चल के मुश्किल हो जाए। तो इसी वजह से थोड़ा सोच समझ कर ही कोई भी रिस्क, अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट, फर्दर वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो एक स्मार्ट रिस्क जो है वो आपको, एक अच्छा वेल कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आप ले सकते हैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा फर्मली एक्सपैंड और अच्छा ग्रो करने के लिए। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो 2026 में पैसा आपके पास आएगा भी, रुकेगा भी, लेकिन इस समय के दौरान अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रित्व जो है वो आपको करने की डेफिनेटली ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। स्पेशली जब आपके लिए शुक्र ग्रह जो है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक, यानी कि 1 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में ये जो समय है, जब एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में एक कंफर्ट लविंग प्लैनेट उच्च का हो जाएगा और उसके बाद में ट्रांजिट करके व्यय भाव में, यानी कि 12वें भाव में गोचर करेगा। ये ट्रांजिट के दौरान आपकी स्पेंडिंग्स जो है, आपके खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा विशेष ख्याल जो है इस चीज़ का ज़रूर रखना है ड्यूरिंग द ईयर 2026। अदरवाइज इस साल के दौरान फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो आती हुई नजर आएंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ में आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस जो हैं या सेटबैक्स दोनों ही जो है वो नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी, पॉजिटिव, एक न्यूट्रल टोन पर चलती रहेगी। काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए खास करके
जिन लोगों को अपने लिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी, उनके लिए जो समय है वो थोड़ा-सा इस समय के दौरान डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आपको अपने हिसाब की कंपैटिबिलिटी जो है, शायद उसको मिलने में थोड़ा-सा डिले होगा। क्योंकि आपके लिए पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस जो कि लव का भाव माना गया है, प्रेम संबंधों का भाव माना गया है, वहां पर 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक शुक्र जो है वो नीच के भी होंगे। तो इस समय के दौरान आपके हो सकता है कि पार्टनरशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी खटास या परेशानियां जो है वो आ भी सकती हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई बड़े ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो इस साल आपकी लव लाइफ में आते हुए नहीं नज़र आते हैं। थोड़ी सी बाउंड्रीज आपको अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपनी रिलेशनशिप्स में ज़रूर लगेगा कि इट्स टाइम कि मुझे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए, जहाँ पे लोग जो है वो बार बार आपकी पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर ना कर सकें या आपको किसी तरीके से परेशान ना कर सकें। शनि देव आपको एक तरीके से ज़रूर थोड़ा-सा सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा डिले में आपको अपना कोई सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर जो है वो ज़रूर मिले, बट जो पार्टनर आपको मिलेगा वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको जो पार्टनर मिलेंगे वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिंसियर होंगे, तो उस तरीके की एक अच्छी कंपैटिबिलिटी भी आपको डाउन द लाइन इस साल के अंत पे जाते हुए शायद मिल सकती है कुछ लोगों को। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ के हिसाब से आपके लिए जो साल है ओवरऑल वो बैलेंस्ड रहने वाला है। शनि एंड सैटर्न, ये दोनों सैटर्न एंड जुपिटर, ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा इस समय के दौरान, इस साल के दौरान सपोर्ट करते हुए डेफिनेटली नज़र आने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगस्त से सितंबर का समय ऐसा रहने वाला है जब आपको इन जनरल थोड़ा सा अपनी एजुकेशन पर और ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। नेचुरली भी, क्योंकि शुक्र की जब हम बात करते हैं तो ये लग्जरी और लव और कंफर्ट पसंद करने वाला प्लैनेट होता है, तो जब इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस की ओर जल्दी भागते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को करने से आपको बचना है ड्यूरिंग द ईयर 2026। ऑल ओवर इस साल के दौरान आपको फोकस और क्लैरिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है ताकि आपने अपने लिए जो सेट किया है गोल उसे आप अचीव कर सकें। रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के दौरान जो आपको रेमेडी करनी चाहिए वो क्या है? आपको नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि वो जल्दी से पूरी हो जाए, आपको पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून के दिन आपको एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे पिंक कलर के पेन से आपको अपनी जो इच्छा है वो लिखनी चाहिए और साथ में खीर आपको अपने घर से बना के लेके जानी चाहिए। इसका भोग आपको लक्ष्मी नारायण को ज़रूर लगाना चाहिए और साथ में एवरी फ्राइडे आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना चाहिए। ये एक रेमेडी है जिसे आप करते हैं अगर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ में परेशानियां आ रही हैं या क्लैरिटी नहीं है तो रोज़ क्वार्ट्स या फिर क्लियर क्वार्ट्स जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं, पहन सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वो लोग जिनको शायद अपनी राशि ना पता हो, जिन्हें शायद अपनी चंद्र राशि नहीं पता है लेकिन अपना मूलांक जानते हैं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोडेड है जहाँ पे हमने ये बताया है कि 2026 का साल मूलांक 1 से मूलांक 9 तक के लिए कैसा रहने वाला है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा अगर आपको अपनी राशि के बारे में कोई भी मिसकंसेप्शन है। एंड अगर आप अपनी राशि जानना चाहते हैं तो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। चलिए अगली जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। मिथुन राशि को हम बोलना चाहते हैं कि इस साल आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं। मिथुन राशि वाले वो करते हैं जो वो बोलते नहीं हैं और जो वो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। यानी कि ये जो भी आपको सामने से आके बोलेंगे कि हम ये काम करेंगे, कुछ तो लोचा है। एक अलग यूनिक इनकी अप्रोच जो है हमेशा लाइफ में रहती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि बुध की ऊर्जा ही ऐसी है। एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह को प्रिंस यानी कि राजकुमार का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक ऐसा ग्रह माना गया है जो जिसके साथ बैठता है या जिसकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है उसी की तरह कार्य करने लग जाता है। इसी वजह से बुध को नेचुरली डिकोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और मिथुन राशि वालों की भी नेचर ऐसी ही होती है, ये बोलते कुछ है और कर कुछ और ही जाते हैं, और कर कुछ ऐसा अलग जाते हैं कि चारों तरफ से जो लोग होते हैं उनकी आप आंखों में छा जाते हैं। तो ऐसा ही कमाल का आपके लिए भी ये साल जो है 2026 का रहने वाला है। आपके लाइफ में इस साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
बुध ग्रह नेचुरली एक ऐसा प्लैनेट है जो काफी ज्यादा तेज तेज गति से ट्रांजिट करता है, एक राशि से दूसरी राशि में काफी ज्यादा जल्दी जो है वो गोचर कर देता है। अगर हम आपके लिए मिथुन राशि के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले इस साल के दौरान, इस साल की शुरुआत जैसे ही होगी तो बुध आपके लिए आपकी राशि से अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। अष्टम भाव नेचुरली एक ऐसा भाव है जो सडन चेंजेस को आपके जीवन में दर्शाता है। सडन चेंजेस के भाव में जब आपकी राशि का प्लैनेट ट्रांजिट करता है, और क्योंकि यहाँ पे 12 जनवरी से 3 फरवरी तक इसी भाव में रहने वाला है, तो ये साल की शुरुआत आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है। हो सकता है कि कोई सडन लाभ हो जाए, कुछ लोगों को सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे अपने घर से कहीं दूर मूव करने का, तो उनके लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यानी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने सोचा नहीं था वो सडनली आपके लिए 2026 की स्टार्टिंग में ही आ सकती है, क्योंकि इस भाव में, अष्टम भाव की अपनी नेतृत्व और अपनी क्वालिटीज ही ये है कि ये कुछ अलग सा कार्य जो है वो कर देता है। इसी के साथ में आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी 2026 के साल की बिगिनिंग में थोड़ी सी ट्रबल्स आपको दे सकती है। स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और 8th हाउस में नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स जो माने गए हैं वो बहुत अच्छा कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए इस समय के दौरान आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। वो लोग जो अपने करियर में एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, उनके लिए खास करके आपको इस साल एक प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है वो रहने वाला है जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। लेकिन आपके लिए दशम भाव में शनि ग्रह जो हैं वो भी गोचर कर रहे हैं, और साथ के साथ में यहाँ पर जब बुध और शनि की युति होगी तो बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं दशम भाव में, जो कि आपके लिए 10 अप्रैल से 30 अप्रैल का जो समय रहने वाला है। इस दौरान अपने करियर में अगर जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप में आने का सोच रहे हैं, आप कोई नया बिग स्टेप जो है वो लेने की सोच रहे हैं, तो 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का जो समय है उसमें मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको खास परहेज और ख्याल जो है वो ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि और बुध का एक तो साथ में कंजंक्शन हो रहा है, और यहाँ पे बुध आपकी राशि के स्वामी नीच डेबिलिएटेड यानी कि सबसे कमजोर स्थिति पे होने वाले हैं। इसी वजह से इस समय के दौरान कोई भी बड़ा करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है तो एकदम से आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम लेके सोच कर कि आगे इसका रेपरिकॉशन कैसा हो सकता है, ये सब चीजें एनालाइज कर ही कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपको अपने करियर में इस समय के दौरान लेना है, वरना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते आपको बड़े लॉसेस या परेशानियों का सामना इस साल के दौरान करना पड़ सकता है। ऑल ओवर आपके लिए करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव जो है वो 2026 के साल में आते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें आपकी पार्टनरशिप्स की, तो पार्टनरशिप्स के लिए ये साल जो है वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सेकेंड हाफ में ईयर के आपको पार्टनरशिप्स में थोड़ी सी डाउनफॉल्स या परेशानियां या कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं आपके लिए, अगर हम पैसे की बात करते हैं, तो पैसे के मामले में आपके लिए ये जो साल है वो थोड़ा स्टेबल रहता हुआ नजर आएगा। ऑल ओवर आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव से लेकर सेकेंड हाउस तक के जो भाव हैं, ये जो ट्रांजिट्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल समय जो है वो नज़र आता है, सिवाय उस समय के जब यहाँ पर बुध दशम भाव में शनि के साथ युति करके यहाँ पर नीच स्थिति में आ जाएगा, जिसका समय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं इस समय के दौरान करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। 7 सितंबर से 26 सितंबर का समय बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो खास करके अपना एसेट बिल्डिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन खरीदना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी, व्हीकल, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज जो हैं वो लेकर आ सकता है। मैरिज की अगर हम बात करें और लव लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपकी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी सूटेबिलिटी जो है अपने पार्टनर के साथ वो बनी रहने वाली है। इन द ईयर 2026 वो लोग जो सिंगल हैं उनको हो सकता है कि अपना कोई मनचाहा पार्टनर भी मिल सकता है इन द ईयर 2026।
जनवरी से जून तक आपके लिए समय जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेसिफिकली सिंगल लोगों के लिए, क्योंकि इस समय के दौरान कोई स्पेशल लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई नई फ्रेंडशिप्स आपकी बिल्ड हो सकती हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में भी डेवलप हो सकती हैं। शादी के योग की भी अगर हम बात करते हैं तो विवाह के लिए भी आपके लिए जो समय है जनवरी से जून तक काफ़ी प्रॉस्परस समय जो है वो आप लोगों के लिए नजर आता है। हेल्थ आपकी इस साल के दौरान स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी परेशानियां और कठिनाइयां आपको दे सकती हैं, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपकी हेल्थ जो है, हेल्थ इश्यूज अगर कुछ लोगों को प्रिवेल कर रहे थे तो वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये साल आपकी नसों से संबंधित या बैक पेन या थकावट, शारीरिक थकावट से जुड़ी हुई परेशानियों की वजह से आपको लगेगा टाइम एंड अगेन कि आपके स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका साथ नहीं दे रहा है। बट छोटी मोटी परेशानियों को अगर आप ओवरकम कर देते हैं विद मोर नेचुरल ट्रीटमेंट्स, जैसे अगर आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ करते हैं जो आपको फिजिकली फिट रखें, एक्टिव रखें, आपके मेंटली आपको क्लैरिटी दें, फोकस करें, आपको मेंटली काम करें, तो आप ये छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज़ को भी जल्दी से ओवरकम कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए 2026 का साल आपके लिए लर्निंग और ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जुपिटर और मर्क्यूरी, ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं, इनके फोकस की वजह से आपको आपके जीवन में अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है, तो आप अपने लिए अच्छे गोल्स भी सेट कर पाएंगे और उन गोल्स को बखूबी अचीव भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। रेमेडी आपको इस साल के दौरान क्या करनी है? भगवान गणपति को आपको दूर्वा जो है वो ज़रूर अर्पित करनी है। लेकिन दूर्वा अर्पित कैसे करनी है? आपको दूर्वा को आपको 11 गांठें लेनी है दूर्वा की, 11 लीव्स लेने हैं आपको दूर्वा के, और इन्हें एक लाल धागे से आपको बांध लेना है और ऐसे 11 बंडल्स आपको बनाने हैं, यानी कि 11 बंडल्स आपको बनाने हैं और इन्हें एक माला में आपको पिरो लेना है। हर बुधवार आपको गणपति पर ये दूर्वा की माला जो है वो अर्पित करनी चाहिए। उससे आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं वो सभी दूर होती हैं, क्योंकि आपके लाइफ में भगवान गणपति विघ्नहर्ता का काम करते हैं। तो ऐसे में आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उन सभी चीज़ों को आप बखूबी ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप कोई क्रिस्टल सजेशन चाहते हैं तो ऐसे में आप ग्रीन एवेंचुरीन या फिर पायराइट पहन सकते हैं। पायराइट आपके फाइनेंशियल फ्लोज को बेहतर करेगा, ग्रीन एवेंचुरीन आपके लिए आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर क्वार्ट्ज भी अगर आप पहनते हैं तो आपको आपके जीवन में अच्छी क्लैरिटी और फोकस मिलता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं इजी, अगर आप करते हैं इन द ईयर 2026 तो वाकई में आपके लिए ये जो साल है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी एनर्जी और ऊर्जा लेकर आपके लिए आ सकता है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वाले वाकई बड़े ही कमाल के लोग होते हैं, वाकई बड़े अनोखे लोग होते हैं। चंद्रमा की ही तरह आप चंचल हैं, चंद्रमा की ही तरह आपके अंदर एक सौम्यता भी है, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी भी है, आपके अंदर इमोशंस भी है, आपके अंदर वो मदरली केयर भी है। लेकिन चंद्रमा की ही तरह आपके अंदर एक नर्चरिंग भी है। आपके आपके स्वभाव के अंदर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर एक ऐसी सेंसिटिविटी है जो लोगों को आसपास आपकी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। और इसीलिए चंद्रमा से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो वाकई अपने जीवन में बहुत ही कमाल के होते हैं। चंद्रमा के लिए हम बोलना चाहते हैं, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल ऐसा साल रहने वाला है जहां पर आप बार बार गिरेंगे पर उठेंगे, अपने आप को खुद से स्टेबलाइज कर पाएंगे, आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय जो हैं वो ले पाएंगे। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई परेशानियां आ भी रही हैं तो आप हार नहीं मानेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप फिर से उठेंगे और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे इन द ईयर 2026। तो वाकई में आप लोगों के लिए ये साल कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके करियर के लिए जो पहले 6 महीने हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनरशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब। आपके करियर में एक अच्छी प्रॉस्परस ग्रोथ जो है वो आपको पहले 6 महीनों में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रह के कार्य करते हैं, यानी कि हो सकता है आप अपने होम टाउन से दूर रहते हैं या फिर आप अपनी होम कंट्री से ही दूर रह के कार्य करते हैं। इन सभी लोगों के लिए ये साल जो है वो काफ़ी अच्छी ऊर्जा और काफ़ी अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेकर आ रहा है। स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बट आप जो एफर्ट डालेंगे वो एफर्ट का आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आते हुए नजर आएगा। यानी कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, नॉट चैलेंजिंग सो मच बट डिमांडिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर्स, लेकिन
उससे आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की रिकॉग्निशन जो है वो आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो पैसे के मामले में ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बैलेंस्ड रहने वाला है। कोई परेशानियों का सामना एज सच आपको फाइनेंशियल सर्कल पे अगर हम बात करें तो नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए ये साल ऑल ओवर एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आ सकता है। पुराने पेंडिंग पेमेंट्स कोई अगर बहुत लंबे समय से चल रहे थे, जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो क्लियर होते हुए इस साल के दौरान जो है वो नजर आएंगे। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर किसी को पैसा आप दे रहे हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में केतु की प्लेसमेंट रहने वाली है और केतु नेचुरली एक ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा सा व्यक्ति को गुमराह करता है। तो ऐसे में इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जो पैसा किसी को लोन दिया, डेट पे दिया, आपने कर्जे पे दिया किसी को पैसा अपना, तो वो समय से आपको वापसी ना मिल पाए। तो पैसे के लेन देन में फाइनेंसेस के लिए आपको इस साल के दौरान थोड़ा सा सतर्क जो है वो ज़रूर रहना पड़ेगा। तो बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी वो इस साल के दौरान बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए अगर हम बताएं तो विशेष करके 2 जून को जुपिटर जो है वो आपकी ही राशि में ट्रांजिट करेंगे उच्च के होके, और ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपकी इस समय के दौरान अच्छी कांटेक्ट बिल्डिंग हो सकती है, आपकी लोगों के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है, अच्छी नेटवर्किंग हो सकती है। अच्छे लोगों की सहायता आपको 2026 के साल में अपने करियर ग्रोथ में मिलती हुई डेफिनेटली नजर आती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ में भी आपके लिए जून से जो ऑनवर्ड समय है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में देख के आपके सप्तम भाव को इम्पैक्ट करेगा, आपके 7th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको लव लाइफ में अगर कहीं पे भी कोई समस्याएं, परेशानी, डिलेज आ रहे थे तो वो समय जो है आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आएगा। न्यू रिलेशनशिप्स बिल्डिंग के लिए ये समय जो है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो लोग जो बहुत लंबे समय से एक इंतज़ार में थे, एक वेट में थे कि हमें अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर मिले, कोई अच्छा कंपैटिबिलिटी मिले, उनके लिए 2026 का साल एक अच्छी नई सौगात की तरह आ रहा है। तो आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। हेल्थ में अगर हम बात करें तो हेल्थ आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान ट्रबल कर सकती है। आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो इस साल के दौरान झेलने को मिल सकती हैं, स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि 6 जून से जब जुपिटर जो है वो आपकी 2 जून से जुपिटर जो है वो जब आपकी राशि में ट्रांजिट करेगा, तो वो लोग जो वेट लॉस जर्नी पे चल रहे थे उनका वेट लॉस जर्नी थोड़ा डगमगा सकता है, क्योंकि जुपिटर नेचुरली एक्सपेंशन का कारक माना गया है और जुपिटर जब इस भाव में आके बैठता है तो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा थोड़ा सा नेगेटिवली। इसीलिए ये समय जो है आपके लिए 2 जून के ऑनवर्ड्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, अपनी हेल्थ पे केयर देने के लिए। तो इसका खास करके ख्याल आपको 2026 के साल में ज़रूर रखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल एवरेज रहने वाला है। आपको जुपिटर का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, जो आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेगा। कोई अगर आप इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, आप किसी इम्पॉर्टेंट किसी भी इम्पॉर्टेंट कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जुपिटर डेफिनेटली आपके इस भाव को, आपके 5th हाउस को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको देखने को मिल सकता है। वो लोग जो फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट हाफ का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो डेफिनेटली नज़र आता है। रेमेडी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गंगा जल का तिलक अपने मस्तक पे करना है या फिर कच्चे दूध का तिलक अपने मस्तक पर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा कामनेस देगा। आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरीके की अन्य प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उससे ओवरकम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मूविंग फर्दर हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी है सूर्य ग्रह, जो कि आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं इस साल के स्टार्टिंग में ही।
आपके लिए पंचम भाव जो है वो आपकी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप्स में डिसीजंस, आपके करियर में डिसीजंस, आप जो भी इस समय के दौरान प्लानिंग करेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसीलिए ये समय, ये साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से हो रही है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके अगर हम करियर की बात करते हैं तो आपको इस साल अपने करियर में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव लेकिन मिक्स रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो इस साल की शुरुआत है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ऊर्जा और नए करिश्मा लेकर आ रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो बड़े सारे ऐसे टास्क थे या ऐसे कार्य थे जो पाइपलाइन में अटके हुए थे, इस साल की शुरुआत के साथ ही यानी कि 2026 के साथ ही, साल की शुरुआत के साथ ही आपके सारे पाइपलाइन में अटके हुए जो कार्य थे ना, वो पूरे होते हुए आपको सबसे पहले नजर आने वाले हैं। तो इस साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। इसके बाद में जब हम आपके दशम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे 15 मई से 15 जून तक, लेकिन यहाँ पर वो शनि से भी दृष्टि पाएंगे। तो इस समय के दौरान में आपके कार्यों में आपको थोड़े से मिक्स्ड या थोड़े से चैलेंजेस जो हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, बट ऑल ओवर आपके लिए ये साल जो है आपके कार्यों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड अर्निंग ईयर जो है आपके लिए साबित हो सकता है, जिसमें आपको रिकग्निशन मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए ये साल जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला साल एक डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस रिस्क जो हैं उसको लेने से आपको इस साल के दौरान डेफिनेटली बचना चाहिए, वरना आप थोड़े से परेशानी में आ सकते हैं। फाइनेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो पैसों के मामले में आपके लिए ये साल की शुरुआत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन जून से अक्टूबर तक का जो समय रहने वाला है उस समय के दौरान आपके पैसों के खर्चे जो हैं वो स्पाइक करते हुए, बढ़ते हुए आपको डेफिनेटली नजर आ सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग ट्रैवलिंग पे चले जाएं, ये भी पॉसिबल है कि स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां कुछ लोगों को हो जिसकी वजह से पैसा खर्च हो जाए, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अप्रत्याशित खर्चे आपके जून से अक्टूबर के समय के दौरान आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है, अगेन समय आपको आपके फाइनेंसिस के लिए थोड़ा सा बैलेंस नजर आएगा। मैरिज की अगर हम बात करते हैं या रिलेशनशिप्स की अगर हम जनरली बात करते हैं तो आपके लिए पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पॉजिटिव रोमांटिक एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है, यानी कि न्यू फ्रेंडशिप्स, नए लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जिसमें आप न्यू फ्रेंडशिप्स एंड न्यू रिलेशनशिप्स की जो बॉन्ड है उसे बिल्ड कर पाएंगे, उसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर मिल पाना, इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए उसके चांसेस जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आते हैं। बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो अपनी सोच समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों को ओवरकम करने का प्रयास आपको इस साल के दौरान ज़रूर करना चाहिए। हेल्थ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों को स्पेसिफिकली राहु केतु और शनि की पोजिशनिंग की वजह से आप लोगों को सर दर्द, इंडाइजेशन जैसी परेशानियां, बैक पेन, लिवर इश्यूज, इस तरीके की परेशानियां थोड़ा सा सता सकती हैं। इसीलिए अपने खान पीन और अपने रूटीन्स का खास करके ख्याल आपको रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को ज़रूर इंडल्ज करें जो आपकी फिजिकल फिटनेस को भी आपको बेहतर करने में हेल्प कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, एवरेज रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ ये समय आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है। तो यानी कि जो बच्चे कुछ एग्जामिनेशन में बेहतर करना चाहते थे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, किसी नए कंपेटिटिव एग्जाम में compete करने वाले हैं, उनके लिए ये जो समय है वो अच्छा है। एंड खास करके वो लोग जो लॉ की फील्ड्स में, फाइनेंस की फील्ड्स में, फॉरेन सेटलमेंट के लिए या फॉरेन स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकता है। रेमेडी की अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे इजी और सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य यानी कि सूर्य को जल जो है एक तांबे के लोटे से ज़रूर अर्पित किया करें। अगर इसमें आप एक गुड़ का टुकड़ा भी डाल देते हैं फिर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ इसको देखने को मिलेगा। साथ में नियमित रूप से आपको एवरीडे गुड़ का सेवन, चाहे छोटा सा छोटा टुकड़ा ही आप क्यों ना खाएं, बट आपको खुद भी गुड़ का कंजम्पशन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। संडेज के दिन लाल फलों का दान अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद पुरुष को करते हैं, मेल को करते हैं,
तो आपके लिए ये जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आपके लिए लेकर आ सकता है। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए आपके लिए 2026 का साल बहुत ज़्यादा अपने आप को भी परफेक्ट बनाने के लिए ये साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ये साल खास करके आपकी एनर्जीज को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को चारों दिशाओं से बेहतर करता हुआ नज़र आने वाला है। करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं एक्चुअली 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध हैं, और आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध जो हैं वो अपनी जर्नी पंचम भाव से शुरू करने वाले हैं 2026 के साल में। तो पंचम भाव से जब ये जर्नी शुरू करेंगे 2026 के साल में, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। फोर्थ हाउस सुख सुविधा का भाव है, और पंचम भाव जो माना गया है वो सुख सुविधाओं की पूर्ति का भाव माना गया है। पंचम भाव जो है आपके लिए आपकी रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप्स का, कंपैटिबिलिटी का, अगर आप मैरिड हैं, बच्चों का ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए भी ये समय जो है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये समय आपकी एसेट बिल्डिंग के लिए, आपकी फैमिली बिल्डिंग के लिए, आपकी फैमिली एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आ सकता है। करियर की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दशम भाव में सबसे पहले साल की शुरुआत में ही, यानी कि 2 जून तक बृहस्पति जो है वो दशम भाव में प्लेस्ड रहने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल के दौरान देने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, और आपके ज्ञान से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे नेटवर्किंग जो है लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि आपका ज्ञान बोलेगा, आपकी नॉलेज बोलेगी, आपका विजडम लोगों को दिखेगा, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा। तो ये साल जो है आपके लिए थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो आपके करियर के लिहाज से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो एक्सपीरियंस करने का मौका भी देगा। बिजनेस के लिए फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट स्लोली आपका आप देखेंगे कि आपका पेस जो है इट विल बिल्ड पोस्ट जून। तो 2 जून को जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे अपनी उच्च राशि में, तो आपने जो भी फर्स्ट हाफ में कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करी है, नेटवर्किंग की है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो आइडियाज़ क्यूरेट किए हैं, जिन लोगों के साथ आपने अपने आइडियाज़ शेयर करे हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको 2 जून ऑनवर्ड्स जो है आपको अपने बिजनेस में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट ईयर एंड तक पहुंचते हुए कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्की डील जो है वो करने से आपको बचना चाहिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पैसे आपके लिए साल के दौरान स्टेबल रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको फाइनेंशियली इस साल के दौरान नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी सेविंग्स और आपकी अर्निंग्स ऑल ओवर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्टेबल रहने वाली हैं इन द ईयर 2026। जुपिटर और वीनस की सपोर्ट की वजह से इन जनरल आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भी मिल रहे हैं। तो जुपिटर आपको पैसे ला के देगा और शुक्र बोलेगा कि चलो इस पैसे को एंजॉय करते हैं। तो आपके लिए आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर हैंड इन हैंड चलने वाले हैं। तो अगर खुद से एक स्टेप फॉरवर्ड लेके अपनी सेविंग्स की ओर थोड़ा और कॉन्शियसली अगर आप काम करेंगे तो ये साल फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी लव लाइफ में इस साल के दौरान जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी हैं, उनके प्यार में अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी, उनकी रिलेशनशिप्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हारमोनियस जो है वो होते हुए नज़र आने वाले हैं। और साथ में वो लोग जो इस साल के दौरान अपने लिए एक कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में है, जो ढूंढ रहे हैं, उनको फर्स्ट हाफ के दौरान कोई ऐसा अच्छा फ्रेंडशिप, कोई ऐसी अच्छी रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली मिल सकती है। नाउ इफ़ यू टेक इट और नॉट दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको थोड़ी सी पेशेंस जो है अपने रिलेशनशिप्स में, और थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से बिल्ड करने का प्रयास जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस आपकी राशि को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। हेल्थ में आपके थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे, और ख़ास करके जल्दी से थक जाना, आलस आना, जॉइंट पेन्स, बैक एक्स, या फिर विशेष करके नसों से संबंधित परेशानियां, नर्वस इश्यूज, नर्वस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इस तरीके की परेशानियों का भी सामना कुछ लोगों को इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ को सर्वोपरि ज़रूर रखिएगा, अपनी हेल्थ का खास करके ख्याल आपको इस साल के दौरान रखना है।
2026 में स्टूडेंट्स के लिए ये साल आपके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा डिमांड करेगा, बट आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं और फल की इच्छा नहीं करें। मेहनत भी करें, क्योंकि फल की इच्छा अगर आप करेंगे तो फल आपको मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा सा डिले में रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बट ऑल ओवर आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं अपनी मेहनत के देखने को मिलेंगे। आप सभी के लिए कुछ इजी रेमेडीज जो आपको 2026 के साल में ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपके लिए ये साल की एनर्जी और ऊर्जा और बेहतर हो सकती है, वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को बुध का बीज मंत्र जो है उसका जाप ज़रूर करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का, या फिर ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। गणेश जी की आराधना अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे इजी रेमेडी ये है कि अपने घर में एक तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको ज़रूर लगाना है, और नियमित रूप से तुलसी का सेवन आपको करना चाहिए। ये भी आपके लिए बुध ग्रह की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। मूविंग फर्दर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये समय एक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि के जब हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र। लग्जरी, कंफर्ट, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग दैट्स ब्यूटीफुल, वो शुक्र की राशियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और शुक्र की जो ये राशि है तुला राशि, ये संतुलन की राशि है, ये बैलेंस की राशि है। तुला राशि वालों के लिए खास करके आपका इस साल करियर जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपको देते हुए नजर आएगा। फर्स्ट हाफ में जॉब में प्रमोशंस हो सकती हैं। जो लोग नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको अच्छी सूटेबल पार्टनर्स मिल सकते हैं, कोई अच्छी डील्स मिल सकती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। साथ में ये समय जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। देखिए, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं या करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आना तो लाजमी बात है, बट आप उन चैलेंजेस को कितना हेड ऑन फेस करते हैं और कितनी जल्दी उनसे ओवरकम कर लेते हैं, कितनी जल्दी उनसे सीख सीख के आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में, वो महत्वपूर्ण है। तो ये साल आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तो थ्रो करेगा ही, बट आपकी ऊर्जा इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपको हेल्प करने वाली है। साथ ही के साथ अगर हम आपके फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियली ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपकी इनकम जो है वो स्टेडी रहने वाली है। जून से अक्टूबर तक का जो समय है वो आपकी सेविंग्स बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण समय जो है वो साबित हो सकता है। इस समय के बाद कहीं पे भी आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स अगर करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2026। लव एंड मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स में ऑल ओवर आपके इस साल के दौरान थोड़े से उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इल्यूजन्स जो है वो आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने रिलेशनशिप्स पे, अपनी लव रिलेशनशिप्स पे खास करके। इसी के साथ में आपके फादर के साथ हो सकता है कि थोड़े से आपके संबंधों में खटास या परेशानियां जो है वो भी आ सकती हैं। तो अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज़रूर रखना होगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स एंड योर लव्ड वंस। सेकेंड हाफ आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट हाफ बेटर साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप बिल्डिंग्स। तो आपके लिए 2026 में जो जून ऑनवर्ड्स टाइम पीरियड है कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा बेटर साबित हो सकता है, जहाँ पे आपके दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपको अच्छे रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छा सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ छोटी छोटी बातों पे चिकचिक या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी तो वो खत्म हो सकती हैं। हेल्थ आपकी इस साल के दौरान ठीक रहने वाली है। डाइजेशन सिस्टम यानी कि अपने खान पीन का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज जो आपको आ रहे हैं उन्हें भी आप अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के हिसाब से ये साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को किसी भी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। और फिर बहुत ज़्यादा अगर आप कैजुअल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड आपका हो जाता है, डी फोकस अगर आप होने लग जाते हैं तो फिर आप अपने गोल से दूर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए फोकस को मेंटेन करके रखिएगा एंड सिंसियरिटी से हार्ड वर्क करते रहिएगा, ताकि आप चाहते हैं जो रिजल्ट्स आपको आपके जीवन में मिले वो देखने को मिले। प्रोफेशनल एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग इस समय के दौरान बैठने वाले हैं इन द ईयर 2026, उनके लिए बीच का ये जो समय रहने वाला है स्पेसिफिकली फ्रॉम मार्च टू सितंबर, ये 6 महीने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड या गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह साबित हो सकता है।
रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? आपको राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको गुलाब का पुष्प जो है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और अगर आप उस पर इत्र छिड़क कर अर्पित करते हैं, आपकी मनपसंद कोई भी इत्र हो सकती है, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। गुलाब का फूल अब आपको अर्पित कैसे करना है? इसकी डंडी जो है वो आपको काट देनी है, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। सिर्फ पुष्प जो है आपको वो अर्पित करने चाहिए, और जोड़े में, यानी कि 2 गुलाब के पुष्प आपको साथ में अर्पित करने चाहिए, ताकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हैं कि इच्छा आपकी पूरी हो जाए इस साल के दौरान, वो डेफिनेटली आपको पूरी होती हुई नजर आए। अपनी लक इन्हांसमेंट के लिए, अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज के कॉम्बिनेशन के ब्रेसलेट को पहनते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में देते हुए डेफिनेटली नजर आएगा। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, 2026 में आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि इस साल आपकी एनर्जी कमाल की होने वाली है। इस साल आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि बाकी लोग आपसे मोटिवेट होते हुए नजर आएंगे। इस साल की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी यानी कि मंगल ग्रह आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी कि तीसरे भाव में एग्जॉल्टेड होके गोचर कर रहे हैं। और एग्जॉल्टेड प्लैनेट तृतीय भाव में आपकी पराक्रम को, आपकी हार्डवर्क को, आपकी डिटर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। ये समय बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रैवल्स पे जाने का, शॉर्ट जर्नीज पे जाने का, जो आपको भाग्य उदय ला सकते हैं आपके जीवन में, यानी कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा स्पाइक कर सकते हैं। ये समय आपके लिए आपके कोलीग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिश्तों को, आपकी बॉन्ड्स को और ज़्यादा बेहतर करते हुए नज़र आने वाला है। तो 2026 का साल वाकई आपके लिए कमाल की एनर्जीज जो हैं वो लेकर आ रहा है। इस साल के दौरान अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आपके गोल्स जो आपने अपने लिए सेट करे हैं, उन्हें आप बखूबी अचीव कर पाएंगे, और वाकई में आपके जीवन में एक बहुत अच्छा करियर ग्रोथ एंड स्पाइक आपको अपने चार्ट में देखने को मिलेगा। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का कार्य करते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर सलाह दूंगी, क्योंकि आपकी राशि से दशम भाव में केतु की प्लेसमेंट रहने वाली है। तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्क आपको अपने बिजनेस में इस समय के दौरान, इस साल के दौरान लेने से डेफिनेटली बचना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जो है वो आपको आपके बिजनेस फ्रंट में देखने को मिल सकती हैं। ब्लाइंडली लोगों पर और लोगों के ओपिनियंस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी खुद की कॉलिंग पर, आपकी खुद की इंट्यूशन पर, आपकी खुद के बिलीफ सिस्टम पर अगर आप काम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2026, तो वाकई आपके लिए ये जो साल है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और ज़्यादा आपको काफ़ी बेनिफिट जो है इस साल के दौरान देखने को मिलेगा। आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, आपको फिर से कुछ गाइडेंस जो है वो देने की कोशिश करेंगे, और उनकी गाइडेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है इन कंपैरिजन टू द न्यूअर पीपल, न्यूअर सेट ऑफ पीपल जिनसे आप मिलते हैं। तो नए लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, और पुराने लोगों की सलाह को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये सीख आपके लिए 2026 में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो पैसे के मामले में ये ईयर आपके लिए कंपैरेटिवली पिछले ईयर से बेटर हो सकता है। जनवरी टू मई आपकी आप देखेंगे कि आपको स्लो ग्रोथ जो है अपने फाइनेंसेस में वो देखने को मिलेगी, बट मई ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी एक स्पाइक जो है आपको वो देखने को मिलेगी अपने फाइनेंशियल, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स हों, चाहे वो आपकी सेविंग्स में बेहतरी हो, हर उसमें एस्पेक्ट में आपको आपके फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव होते हुए इन द ईयर 2026 देखने को मिलने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। आपकी रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं इन द ईयर 2026, तो लव लाइफ के हिसाब से ये साल आपके लिए स्टेबल रहने वाला है, और साथ के साथ में आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, लेकिन अपने पार्टनर की नीड्स को, अपने पार्टनर की चाहतों को आपको इग्नोर नहीं करना है। उनको भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस और उनकी भी सोच विचारों को आपको इक्वालिटी पर ही रखना है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल इस समय के दौरान ज़रूर रखना है। इवन इन फ्रेंडशिप्स, नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स में भी अपने पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स को एक इक्वल दर्जे पर आपको रखना है। किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आपके लिए जो थोड़ी सी रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स में परेशानियां हैं वो हो सकती हैं।
केयरलेस लोगों की संगति से थोड़ा-सा बचने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए, वरना आपके लिए इस ईयर की एनर्जीज़ जो हैं वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं। तो इसका खास ख्याल आपको ज़रूर रखना है। अपने हेल्थ पर फोकस आपको रखना है। इस साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ के साथ हो रही है, तो इस एनर्जी को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ अपनी लाइफ में एक हेल्दी चेंज अगर आप लेकर आते हैं या हेल्दी चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं एज अ रूटीन, आपके लिए ये साल और ज़्यादा अच्छा हो सकता है और ज़्यादा अच्छी एनर्जीज जो है वो आपके लिए लेकर आ सकता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में या अपने फोकस में फ्लक्चुएशंस जो है वो देखने को मिलेगी। सो अगेन गोज द सेम फॉर यू, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा खास करके ख्याल 2026 के साल में ज़रूर रखना है। डू नॉट ओवर एक्सर्ट और ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ, लेकिन साथ के साथ में आपको अपनी खाने पीने की हैबिट्स पर, अपनी ओवरऑल दिनचर्या पर थोड़ा सा आपको एक बेहतर इम्पैक्ट जो है या किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना जो आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए बेटर है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। हनुमान चालीसा का जाप करना और कार्निलियन का ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं या इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं तो आपके लिए 2026 की एनर्जीज और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। चमेली का तेल का दिया अगर आप हनुमान मंदिर में प्रज्वलित करते हैं शनिवार के दिन और ट्यूसडेज के दिन, तो ये भी आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगली हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। जिंदगी अगर एक रेस है तो इसमें सबसे तेज इस साल के दौरान आप ही दौड़ने वाले हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये साल जो है वो वाकई में कमाल का होने वाला है। तो तेज दौड़ेंगे, दूसरों से आगे निकल जाएंगे तो जीत भी आपकी ही होगी। तो धनु राशि वालों के लिए इस जिंदगी की रेस में आगे निकलने का साल आपके लिए ये रहने वाला है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी निर्णय लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिलेज अपनी लाइफ में मत लेकर आइएगा। किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक पकड़ के दिल से लगा के मत बैठेगा, वरना हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर भी जा सकती हैं। करियर की अगर हम बात करें तो आपके लिए ये साल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फेब्रवरी टू अप्रैल का स्पेसिफिकली जो समय रहने वाला है, इस दौरान आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिल सकती हैं। जॉब में चेंज अगर आप करने की सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि इस समय थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। जब जून के बाद में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो ट्रांजिट करके अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो उस समय के दौरान आपको वैसे ही नेचुरली कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर को ग्रो करने के लिए मिलने वाली नजर आएंगी। बट उससे पहले का जो समय है उस समय थोड़ा सा आपको केयरफुल एंड कॉन्शियस जो है वो ज़रूर रहना पड़ेगा इन द ईयर 2026। शनिदेव आपसे इस साल के दौरान मेहनत करवाएंगे। आपको लगेगा बड़ी मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है, अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन रिवॉर्ड भी देने में कमी नहीं करेंगे। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, आपके फल को विफल नहीं होने देंगे शनि। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान ज़रूर रखना है। पर्सनल इश्यूज़ पर थोड़ा सा फोकस हो सकता है आपका ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर में उतना ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रांगली आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं। तो अपनी पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख के उनमें बैलेंस एक क्रिएट करने का आपको प्रयास जो है वो ज़रूर रखना चाहिए, वरना ये दोनों जब चीज़ें आपसी में मिलने लग जाएंगी तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हैम्पर होने लग जाएंगी। इस चीज़ का खास करके ख्याल आपको 2026 के साल में ज़रूर रखना है। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो पैसे के मामले में ये साल आपके लिए स्टेबल रहने वाला है। शुरुआत के साल में जुपिटर की एनर्जीज की वजह से आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर चाहत थी कि कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए, कुछ आपकी फाइनेंसेस बेहतर हो जाए, तो वो सपोर्ट जो है वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मई ऑनवर्ड्स आपके खर्चे स्पाइक होते हुए भी आपको नजर आने वाले हैं। आपके इनकम तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो जिस वजह से आपको लगेगा कि कुछ खास मेरे इनकम में उतना फर्क पड़ा नहीं है, बट जबकि एक आपको ग्रेजुअल फर्क अपनी इनकम में दिखेगा। तो इसीलिए थोड़े से संभल कर, थोड़े से सोच कर अगर अपने एक्सपेंडिचर्स को पहले से प्लान करके चलेंगे तो वाकई में आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट इस साल के दौरान अपने पैसों में, अपने फाइनेंसेस में 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। मैरिज की अगर हम बात करें या लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए अप्रैल से मई का जो समय रहने वाला है, उस समय के दौरान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं
आपकी पार्टनर्स के साथ पॉसिबल है, उसके बाद चाहे सिचुएशन बेहतर हो जाए। बट ये अप्रैल एंड मई का जो समय रहने वाला है, ये आपके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस, कुछ मिसकम्युनिकेशंस लेकर आ सकता है। तो इस दौरान अगर गलतफहमियां पैदा हो भी रही हैं तो उस लेवल तक इसे मत जाने दीजिएगा या एस्केलेट करने दीजिएगा कि उसके बाद आप वापसी बैक टू स्क्वायर वन ना आ पाए। तो इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी वाणी पर, अपनी सोच पर, अपने व्यवहार पर भी थोड़ा सा नेतृत्व रखें, थोड़ा सा नियंत्रण रखें इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप्स एंड योर रिलेशनशिप, जो आपके जीवन में हार्मनी जो है वो मेंटेन करके रखें। सिंगल्स के लिए, जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर की तलाश में है, चाहे शादी के लिए हो या फ्रेंडशिप के लिए हो, उनके लिए नवंबर एंड दिसंबर का जो समय है वो आपकी रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छी प्रॉस्परस चेंजेस जो हैं वो लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आपकी नए लोगों के साथ मुलाकात हो, नए लोगों के साथ दोस्तियां शुरू हो, जो आपके लिए आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का कार्य कर सकती हैं। हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको ज़रूरी रहने वाला है इस साल के दौरान, क्योंकि शनिदेव का जो दृष्टि है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको परेशानी में थोड़ा सा डाल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का खास करके ख्याल आपको इस साल के दौरान इसीलिए ज़रूर रखना है। जुपिटर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए इन जनरल, क्योंकि जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स माने जाते हैं और दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है। तो थोड़ा सा आलस्य के चलते, यानी कि थोड़ा लेजीनेस के चलते हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपनी हेल्थ को, जो आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या जो आपको केयर देनी चाहिए, उसको थोड़ा सा साइडलाइन या अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अपनी डेली रूटीन में कुछ अच्छी इजी एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए, लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम, डेली वॉक्स, योगा, डांसिंग, एरोबिक्स। इस तरीके की कुछ इजी गोइंग, इजी फ्लोइंग एक्टिविटीज़ अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो ये आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को ही स्ट्रेंथन करेगा। स्टूडेंट्स के लिए 2026 का साल एक मेहनत से भरा हुआ साल हो सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो फल भी आपको मिलने वाला है। अप्रैल से जून तक के बीच का जो समय रहने वाला है, इस समय के दौरान आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी, आपका फोकस इधर उधर भटकेगा, भागेगा, जिसे थोड़ा बेहतर करने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसे लोगों का साथ अपने साथ रखना चाहिए जो आपको ऑन अ डेली बेसिस मोटिवेट करे, जिससे आप अपने फोकस को और बेहतर कर सकें, ताकि आपके लिए जो आपने रिजल्ट की आशा अपने लिए रखी है वो आपके हक में हो, आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सके। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं और अगर उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, तो अगर आप स्मरण भी करते हैं यानी कि सुनते भी हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। विष्णु जी के समक्ष पीले पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए ऑन एवरी थर्सडे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। साथ में अगर आपकी कैपेसिटी है तो ऐसे में आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या फिर आप मंदिर में जाके पीले चाहे केले हो गए या फिर पीली रंग की मिठाई हो गई, पीले रंग के और भी कोई फ्रूट्स हैं, इस तरीके की चीज़ों का अगर आप दान करते हैं मंदिर में, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एजुकेशन से जुड़ी हुई सामग्री अगर छोटे बच्चों को आप दान करते हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को अगर आप दूसरों को भेंट करते हैं, गिफ्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, तो ये भी आपके लिए बृहस्पति की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो इसी के साथ अब हम अगली राशि की बात करते हैं, जो कि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न 2025 में आप लोग अपनी शनि की 7.5 से जस्ट निकल कर ही आए इन द मंथ ऑफ मार्च, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने जीवन में रिलैक्सेशन तो देखने को मिली होगी। लेकिन ऑल ओवर अब 2026 का साल आपके लिए किस तरीके की एनर्जी जो है वो लेकर आने वाला है। ये समय आपके लिए आपकी करियर्स में अगर हम बात करते हैं तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्गली अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है 2026 का साल। ये साल, सबसे पहले इस साल की शुरुआत में ही मंगल आपकी राशि में उच्च के होके प्लेस्ड है, तो ये साल की शुरुआत ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डोमिनेटिंग, अच्छी लीडरशिप स्किल्स वाली, अच्छी आपकी हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपकी इस साल की शुरुआत जो है वो हो रही है। तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। ये समय आपके स्टार्टिंग के जो महीने रहने वाले हैं प्रमोशन के लिए, कोई न्यू वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई नया कार्य शुरू करने के लिए, बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन के साथ कोई नए टाई अप्स, कोई नए डील्स, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। और ख़ास करके वो लोग जो लॉ या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, कंसल्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं,
उनके लिए ये जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज, काफ़ी बेनिफिशियल एनर्जीज हम कह सकते हैं, ये लेकर आपके लिए आ रहा है। जितने एफर्ट्स आप अपने काम में डालेंगे उतना ही रिजल्ट आपको इस साल के दौरान देखने को मिलेगा। सो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो उस लिहाज से ये समय जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मूविंग फर्दर, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इनकम आपकी इस साल के दौरान अच्छी रहने वाली है, ठीक रहने वाली है। कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। राहु थोड़े से आपके अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित खर्चे जो है वो बढ़वा सकता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। लेकिन जुपिटर के एस्पेक्ट से आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो अगर पैसा आ भी रहा है तो अगर थोड़ा सा हम खर्च भी कर लेंगे तो उसमें क्या ही हर्ज है। तो इसीलिए आपके लिए इस साल के दौरान आप पैसा कमाएंगे भी और अपनी ज़रूरतों पे उस पैसे को खुशी से खर्च भी करेंगे। उस लिहाज से आपके लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपके लिए 2026 में वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के दौरान आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनकी उनके पार्टनर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप्स है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नज़र आ सकती है। सिंगल लोगों के लिए या जो कमिटेड लोग भी हैं उनके लिए भी शादी के लिए जो समय है, जून से अक्टूबर का समय काफ़ी प्रॉस्परस और काफ़ी फेवरेबल नज़र आता है। तो काफ़ी सारे लोगों को अपने लिए एक अच्छा सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर जो है फॉर मैरिज वो मिल सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। हेल्थ में ओवरऑल आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। आपको अपनी हेल्थ में कोई भी ऐसी परेशानी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। हेल्थ आपकी बेहतर होते हुए ही आपको नज़र आएगी। इनफैक्ट वो लोग जो बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रहे थे, जो बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन का समय जो है इस साल के दौरान डेफिनेटली रहने वाला है। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स या फिर थोड़ी सी स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो कुछ लोगों को रह सकते हैं, बट ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो ये साल आपकी हेल्थ इश्यूज को बेहतर करते हुए ही नज़र आता है। आपकी हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होने वाली है इन द ईयर 2026। छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप एंग्जाइटी के घेरे में आ जाते हैं, उसका राहु की वजह से ये प्रभाव हो सकता है। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि मेंटली एंड फिजिकली आप प्रीवियस ईयर्स से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील करने वाले हैं इन द ईयर 2026। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इस साल के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑल ओवर मकर राशि वालों के लिए 2026 का जो साल है वो काफ़ी अच्छा और प्रॉस्परस साबित हो सकता है। शनि चालीसा का जाप करना, सैटरडेज के दिन अगर आप किसी भी ओल्ड एज होम में, वृद्ध आश्रम में जाके कुछ समय वहाँ पे बिताते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य अनुसार अगर कुछ चीज़ें आप उनकी नीड के लिए वहाँ पे डोनेट करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, खाना हो, कपड़े हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे आपके लिए शनि ग्रह की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है। एमेथिस्ट का क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं या फिर टाइगर्स आई अगर आप पहनते हैं, या वो लोग जिन्हें अक्सर नज़र लग जाती है, नेगेटिविटी होती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, बार बार काम में अड़चने आती हैं, ब्लैक ऑब्सिडियन का क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा कार्य जो है इन द ईयर 2026 कर सकती है। सेकेंड लास्ट राशि ऑफ द राशि चक्र है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। ये आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये साल जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग इसीलिए है क्योंकि आप अभी अपनी शनि की साढ़े साती से प्रभावित हो रहे हैं। बट शनि की साढ़े साती से प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बाकी एस्पेक्ट्स में या बाकी 8 ग्रह जो हैं वो कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इस मिसकंसेप्शन को आपको अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल देना चाहिए। करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपके करियर के फ्रंट पर ये साल जो है आपके लिए थोड़ा सा आपको फोकस और आपकी डेडिकेशन जो है वो कम्प्लीटली मांगेगा कि आप अपने करियर की तरफ फोकस और डेडिकेटेड रहें, ताकि आप जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं, जो गोल्स आपने अपने लिए सेट करी हैं, जो बड़ी बड़ी डिज़ायर्स आपने अपने लिए सोची हैं, उन्हें आप जेन्युइनली फुलफिल कर पाएँ। इसी के साथ में ये साल आपके लिए थोड़ा सा ऐसा समय रहने वाला है जुलाई ऑनवर्ड स्पेसिफिकली, जहां आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा सा बांध के चलने का समय है। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से बचने का आपको प्रयास इस साल के दौरान ज़रूर करना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए ये समय मॉडरेट रहने वाला है। ये समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं रहने वाला है। न्यू एक्सपेरिमेंट्स मैं कहूँगी कि इस साल के दौरान थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कोई शॉर्ट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आपको अच्छा रिजल्ट्स दे सकती हैं, उसमें अपना समय, अपनी एनर्जी और अपने फाइनेंसेस अगर आप लगाते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकता है।
पैसे के मामले में जुपिटर आपकी इनकम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, और साथ के साथ में शनि देव जो है वो आपकी सेविंग्स को भी कहीं ना कहीं बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तो ऑल ओवर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है इन द ईयर 2026 वो अच्छी नज़र आती है। बस बहुत जल्दी क्विक रिच स्कीम्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाने से आपको 2026 के साल में बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अगर निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी ना किसी प्रकार से अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़, रिसर्चेस में, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप पैसा लगाते हैं, एसेट्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, लैंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे, वो आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर साबित हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू डील्स जहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या इस तरीके की चीज़ें करनी हो। मैरिज के लिहाज से अगर हम बात करें या फिर रिलेशनशिप्स में, लव मैरिज के चांसेस इस साल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आपकी राशि के लिए, लेकिन राहु थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु की नेचर ही है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इल्यूजन्स क्रिएट करने की। तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हो जाइएगा, खफा मत हो जाइएगा। अगर कम्युनिकेट करके अपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे तो वो बेहतर आपके लिए साबित होगा। जनवरी से जून का समय जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए, हार्मोनियस फ्रेंडशिप्स बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा लेटर हाफ ऑफ द ईयर जो है उसमें आपको लगेगा कि थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस, थोड़ी मिसकम्युनिकेशंस या फिर बार बार परेशानियां जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। सिंगल लोगों के लिए जनवरी का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जनवरी फरवरी का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आप या तो अपना सूटेबल कोई पार्टनर मिल सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मैरिज से रिलेटेड भी बात जो है वो घर में चल सकती है। तो इस तरीके के पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी आपको अपनी लव लाइफ में डेफिनेटली इन द ईयर 2026 देखने को मिलेंगे। हेल्थ इस साल आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव रहने वाली है, तो हेल्थ को आप किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अपने हेल्थ का खास करके ख्याल आपको रखने का प्रयास इस समय के दौरान ज़रूर करना चाहिए। अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स दोनों की ही हेल्थ का आपको खास करके ख्याल रखना चाहिए इन द ईयर 2026, क्योंकि बार बार आप देखेंगे, वरना आप डॉक्टर्स के चक्कर जो हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। कभी आप बीमार, कभी कोई और बीमार। तो इस तरीके की एनर्जी जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है ऑल ओवर इन द ईयर 2026। स्टूडेंट्स के लिए 2026 का साल बड़ा ही प्रोडक्टिव ईयर होने वाला है, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी सारी नई चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट इन जनरल आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसके कारण से ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल के दौरान आप कोई नई ऐसी स्किल सीखें जिससे आप फर्दर अपनी लाइफ में इनकम जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ईयर कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर फॉर द स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले लैपिस लजूली का ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं या इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं तो ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत पॉजिटिव करता है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हर चीज़ में, फाइनेंसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके जीवन में क्लैरिटी लेकर आएगा, नेगेटिविटी को साइड रखेगा और आपकी हेल्थ को बेहतर करेगा। सो दिस इज़ वन क्रिस्टल और वन ब्रेसलेट जो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। मूविंग फर्दर, जो एक और रेमेडी आपको इस साल के दौरान करनी चाहिए वो है डोनेशन। अपने सामर्थ्य अनुसार आप जैसे भी डोनेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल ही हो। अगर कैपेसिटी नहीं है फाइनेंशियली चीज़ों को डोनेट करने की, तो अगर अपना समय भी आप जाकर ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करते हैं जिन्हें वाकई इसकी कदर और ज़रूरत है, आप वृद्ध आश्रम में अगर जाते हैं, नेत्रहीन लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं, कुछ सहायता कर सकते हैं, या फिर दिव्यांग जो लोग होते हैं उनकी आप किसी तरीके से सहायता कर सकते हैं, तो ये भी आपके ग्रहों की ऊर्जा को बहुत बेहतर करता है और शनि की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बलवान करता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ अगर आप करते हैं इन द ईयर 2026 तो वाकई में आपके लिए ये जो साल है वो कमाल का हो सकता है। आखिरी राशि मीन राशि, राशि चक्र की लास्ट राशि, 12वीं राशि पर हम फाइनली पहुंच गए हैं। बड़ी लंबी वीडियो है मुझे पता है, लेकिन 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है ये बताना हमारा फ़र्ज़ है। वरना अभी तक अगर आपके मन में कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस रह गए हैं जिसका आपको लगता है कि आंसर आपको आज की वीडियो में नहीं मिला है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आप कमेंट्स में अपना जवाब, अपना सवाल जो है वो ज़रूर डाल सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बोलना है कि जो सपने देखते हैं और जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं उन्हीं के अंदर ये हिम्मत होती है कि वो अपने सपने पूरे भी कर सकें, उन सपनों के पीछे वो दौड़ भी सके और उन सपनों को वो पूरा कर सकें। तो ऐसे में मीन राशि वालों के लिए 2026 का साल बड़ा ही कमाल का साल होने वाला है। ये साल वो साल होने वाला है जहां आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी से मैच कर सकती है, ओनली इफ़ यू रियली वांट टू मेक इट हैपन।
तो मीन राशि वाले वैसे ही कमाल के लोग होते हैं। राशि चक्र की आखिरी राशि होती है, सबसे ज़्यादा ज्ञान, सबसे ज़्यादा विजडम की ये राशि मानी गई है। ये वो राशि है जो कि जिसका नेतृत्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं, लेकिन शुक्र जो कि देवगुरु बृहस्पति के सबसे ज़्यादा परम दुश्मन प्लैनेट है, वो इस राशि में उच्च के होते हैं। तो हुई ना कमाल की राशि। ये राशि राशि चक्र की आखिरी राशि है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी नेचर में सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत होती है, अच्छी होती है, और जो ये बोल देते हैं काफ़ी बार सच हो जाता है, काफ़ी बार सिद्ध हो जाता है। तो भाई आजू बाजू मीन राशि वालों से बच के भी रहा कीजिए, इनकी गलत नज़रों में कभी मत आया कीजिए। चलिए, मीन राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। करियर के फ्रंट पे 2026 का साल आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, जून तक का समय थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा, बट जैसे ही आपके लिए आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है वो जैसे ही 4th हाउस से 5th हाउस में यानी कि कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ये खोलेंगे। सेकेंडली, ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो कि फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। फॉरेन ट्रैवलिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा इस साल के दौरान डेफिनेटली करने वाले हैं। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी अच्छे बड़े बदलाव जो हैं आपको इस साल के दौरान देखने को मिलेंगे। एकदम से प्रॉफिट स्पाइक नहीं करेंगे, स्लो ग्रोथ होगी, बट कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है आपको 2026 के साल में अपने बिजनेस में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो पैसे के मामले में ये साल आपके लिए थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, बट प्रोग्रेसिंग ईयर होगा। यानी कि इस साल के दौरान आपकी शुरुआत धीमी हो सकती है, बट एंड तक आपको ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली इस साल के दौरान देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस साल के दौरान करनी नहीं है आपको, तो उसका खास ख्याल रखिएगा। इम्पल्सिव खर्चों से और रिस्की इन्वेस्टमेंट से 2026 के साल में ज़रूर बचिएगा। अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये साल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी पीस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आने वाली है आपको। इन जनरल ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। वो लोग जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ सकता है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग जो है विवाह के लिए, मैरिज के लिए जो है वो भी बनते हुए डेफिनेटली नज़र आते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा जॉइंट पेन जो है वो तंग कर सकता है, या इन जनरल थोड़ा सा लेजीनेस, फटीग आपको सता सकती है, बट इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस और अच्छी रहने वाली है। ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शनि क्योंकि आपकी राशि में प्लेस्ड है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आलसी जो है वो बना सकता है। तो अगर आलस साइड करके अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन्स में कुछ अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एजुकेशन फ्रंट पर ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वो बच्चे जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए सीख कर रहे हैं, उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके माइंड में क्लैरिटी रहने वाली है और इस क्लैरिटी की वजह से आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। तो ये साल कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बच्चों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट है वो उन्हें दे सकता है। अब एक रेमेडी जो आपके लिए इस साल की ऊर्जा को और ज़्यादा बेहतर कर सकती है वो क्या रहने वाली है। आपको सबसे पहले पीले पुष्प का जो रस होता है, यानी कि पीले फूल लेने हैं आपको, उसका रस और साथ में थोड़ी सी हल्दी, इसे मिक्स करके इसका तिलक जो है थर्सडे के दिन अपने मस्तक पे ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके लिए बृहस्पति की ऊर्जा जो है वो नेचुरली अच्छी होती है। पीली चीज़ें यानी कि पीले बने हुए चावल, पीली मिठाई, इस तरीके की चीज़ें अगर आप विष्णु जी को भोग लगा के फिर खुद ग्रहण करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है आपके जीवन में दे सकता है। ये कुछ इजी रेमेडीज़ हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सिट्रीन का ब्रेसलेट या फिर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो ये भी ऑल ओवर आपके जीवन में, आपके करियर एंड आपकी फाइनेंसेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आ सकता है। ऑल ओवर 2026 का साल क्योंकि नई ऊर्जा का साल है, एक नंबर का साल है, नई वाइटैलिटी का साल है, आपके जीवन में एक नई विजनरी ग्रोथ को लेकर आने का साल है, नंबर 1 का साल है, तो वाकई में एक कमाल का साल है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते रहते हैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से।
मेरे चैनल पे आगे आने वाले टाइम पे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि 2026 के साल में क्योंकि इतने सारे प्लैनेटरी शिफ्ट्स हो रही हैं, तो आप अपनी राशि अनुसार अपने लिए वास्तु उपयोग अपने घर को कैसे बना सकते हैं इन द ईयर 2026, ताकि पहले से ही नए साल के आने से पहले ही आप अपने आसपास की एनर्जी को इतना पॉजिटिव कर लें, अपने लिए इतना ज़्यादा हारमोनियस कर लें कि सक्सेस आपसे दूर रह ही ना सके। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।